हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पेशावरी पनीर। नो ऑनियन, नो गार्लिक, फिर भी इस पनीर का स्वाद बेमिसाल है। तो चलिए देख लेते हैं ये पनीर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक कुकर लिया है, कुकर में देसी घी डाला है। घी के मेल्ट होने पर लच्छे में कटा हुआ अदरक डाल दिया है, एक तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाली है और 5 मैंने टमाटर लिए हैं रेड कलर के। तो उनका जो ऊपर वाला टॉप है उसे हटा देना है। उसके हटाने के बाद ही टमाटर को भी इसी कुकर में डाल देना है। साथ में आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो 500 टमाटर डालने के बाद इसमें हमें कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक सौटी करेंगे। और फिर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और 1 गिलास पानी डालने के बाद कुकर को लीड से कवर करके 5 से 6 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पेशावरी पनीर है और कुछ लोग इसे पाकिस्तानी पनीर भी कहते हैं। पेशावरी पनीर बनाने के लिए ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, तो कम तेल और कम मसाले साथ ही पनीर बनाया जाता है। मैंने यहाँ पर पनीर को बनाने के लिए देसी घी का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुकर को मैंने लीड से कवर कर दिया है और 5 सीटियाँ आ चुकी हैं। तो कुकर को हम खुद से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये खुद से ठंडा हो जाएगा तो इसी बाद इसे हमें खोल लेना है और इसी बीच हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 हरी इलायची डाली है, 1 चम्मच काली मिर्च डाला है और 5 काजू डाले हैं और 6-7 मैंने लौंग डाली है और 1.5 चम्मच खड़ा धनिया डाला है। तो मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हमें एक कटोरी में निकाल लेना है। तो सारे के मसाले मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उधर कुकर भी ठंडा हो चुका है, इसकी सीटी निकल चुकी है। अब कुकर का ढक्कन हटा दिया है तो आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बढ़िया से बॉयल हो चुके हैं और काफ़ी मैशी भी हो रहे हैं। तो अब जो टमाटर है तो इनके हमें जो छिलके हैं वो हटा देना है और जो तेज़पत्ता पड़ा है तो उसका काम हो चुका है, इसलिए तेज़पत्ते को भी हटा देंगे और एक चिमटा लेंगे, उसी चिमटे से हमें छिलके हटा देने हैं। तो जो छिलके आसानी से निकल जाए उनसे आप निकाल दीजिए और जो छिलके नहीं निकलते तो उसे रहने दीजिए और वो ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। और सूखे मसाले जो भून के रखे थे तो भी ठंडे हो चुके हैं, उन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने के बाद इनका फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो बढ़िया से हमारा पाउडर बन गया है, इसे एक छोटी कटोरी में निकाल लेना है। और जो मैं टमाटर को कुक करके रखा था तो टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं। तो टमाटर को सेम जार में डालेंगे, एक इसका भी बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और ग्रेवी हमारी टमाटर से ही बनने वाली, क्योंकि यहाँ पर लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता है। तो बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी कैसी बनेगी और ग्रेवी थिकनेस कैसे आएगी, तो ये भी एक मेन पॉइंट है। तो ग्रेवी टमाटर से ही बनने वाली है और टमाटर को मैंने पीस लिया है, उसे साइड में कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 तरीके का पनीर लिया है, तो पनीर को काट लेना है। तो जब मैं पनीर काट रही हूँ तो ये मेरा घर का बनाया हुआ पनीर है और जो साइड में पनीर रखा है तो ये मैंने मार्केट से मंगाया है। तो दोनों पनीर सेम है, तो दोनों की हमें कट कर लेना है। और जो पेशावरी पनीर होता है तो उसमें पनीर के पीसेस काफ़ी बड़े बड़े पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने पनीर को बड़े टुकड़ों में काटा है। यहाँ पर आप बारीक पनीर भी काट सकते हैं। तो अब जो मेरा घर वाला पनीर था तो उसे काट लिया है और जो मार्केट वाला पनीर है उसे भी मैं काट रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके वही पीसेस मैंने काफ़ी बड़े बड़े किए हैं। तो पनीर तो मैंने पूरा काट लिया है और जो टमाटर को पीस के रखे थे तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो आप इसे चाहे छान भी सकते हैं। तो अब पनीर को हमें फ्राई करना है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है और तेल को भी अच्छे से गर्म करना है, तभी इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। वरना क्या होता है कि जब लोग पनीर को कढ़ाई में डालते हैं तो डालते साथ ही तेल ठंडा हो जाता है और पनीर जो है तो जल जाता है। तो इसलिए तेल को काफ़ी अच्छे से गर्म करना है, जिससे पनीर डालने के बाद तेल ठंडा ना होने पाए और पनीर बढ़िया से फ्राई हो जाए। तो बढ़िया से हमारा पनीर फ्राई हो रहा है और पनीर को ब्राउन होने के बाद ही निकाल लेना है। तो गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है और हाई फ्लेम में सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पनीर कलर बढ़िया आया है। बस इसी चीज़ से पनीर को मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और ग्राइंड किए हुए सूखे मसाले सारे गरम गरम पनीर में डाल देना है। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग गरम पनीर में मसाला डालते हैं तो अच्छे से चिपक जाता है। और वैसे मसाला सूखा है तो इसलिए कुछ मसाले चिपकते हैं और कुछ मसाले नीचे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए पनीर को ऊपर नीचे करते हुए और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसी तरह हम लोग पनीर को मसालों के साथ रखेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में देसी घी डाला है। तो 1 बड़े चमचे बराबर देसी घी डाला है। घी अच्छे से गर्म हो गया है और जो मैं टमाटर की प्यूरी बनाई थी तो प्यूरी कढ़ाई में डाल दिया और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम में ही ग्रेवी की भुनाई करना है। तो पेशावरी पनीर की ग्रेवी का कलर यहीं से आता है और यहीं से इसकी थिकनेस आती है। तो मसाले कुक हो चुके हैं और मसालों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसी स्टेज में हमें 1 गिलास पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो भुनाई करने के बाद जब ग्रेवी थिक हो जाती है तो पानी डाल के उसका हमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ग्रेवी भी कुक होने लगी है और जो मैंने पनीर को मसाले के साथ कोटेड करके रखा था तो उसे भी डाल दिया है।
पनीर डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में पनीर को हमें कुक कर लेना है। लगभग 2 मिनट तक के लिए मैंने इसे कुक किया है। तो पनीर बढ़िया से कुक हो चुका है और पेशावरी पनीर बन चुका है। अब मैंने कुछ धनिया पत्ता काट के रखा था तो उसे भी यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पेशावरी पनीर की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दें। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि पेशावरी पनीर नो ऑनियन नो गार्लिक होता है, फिर भी इसमें जो स्वाद है वो बेमिसाल होता है। तो इस मज़ेदार पेशावरी पनीर की ईजी रेसिपी मैंने आज आपसे साथ शेयर की है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसको आप पूरी, पराठा, चपाती या फिर पुलाव के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़िया से हमारा पेशावरी पनीर बनकर तैयार हो गया है। और पेशावरी पनीर को कुछ लोग बाल्टी पनीर भी कहते हैं। तो ये बाल्टी पनीर बनकर तैयार हो गया है। और बाल्टी पनीर का मतलब ये नहीं कि जब ये बाल्टी में सर्व हो तो तभी बाल्टी पनीर होता है। कुछ लोग बटुए को भी बाल्टी कहते हैं, तो इसीलिए इसको बाल्टी पनीर भी कहते हैं। तो अब चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बाउलिंग करते हैं। तो इस पनीर को मैंने बाउल में सर्व किया है और साथ में 2 हरी मिर्च काट के डाली है। तो इस रेसिपी के लिए आप तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ ना करें, जो सिंपल हरी मिर्च आती है तो उसी से आप इसे गार्निश करें। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो इस तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।